9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन बस कर लीजिएगा। 4 लौंग के प्राचीन काल के समय कम भाव पाए। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी अमावस्या तिथि को माना गया है, वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और नहान से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस बार मार्ग अमावस्या 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, अगर आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन 4 लोग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लोगों के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिर्फ 4 लोगों का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके किसी कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। स्टूडेंट, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाहे वरदान की प्राप्ति होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लोगों को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लोगों को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके दुर्भाग्य को हमेशा के लिए खत्म कर दे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों इस अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धारणाएं उसमें वृद्धि हो, तो इस अमावस्या तिथि की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है। यहां पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है और लाल कपड़ा बिछाना है, जिस पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बनाने के बाद इसको अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि पर कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली वजह से आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा।